नमस्कार, मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने नए वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से EPS 95 के बारे में मुलाकात की थी, लेकिन इसका कोई ब्यौरा हमें नहीं मिल पाया था। आज मैंने काफ़ी छानबीन करने के बाद थोड़ा सा कुछ खबर मिली है, जो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। दूसरी खबर है, कमांडर अशोक रावत जी जो NSA के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संदेश आप सभी के लिए दिया है, जो कि 30 अगस्त 2026 को औरैया में एक बड़ी सभा के बारे में है। वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, उसका पूरा वृतांत मुझे नहीं मिल पाया था। मैंने काफ़ी कोशिश करी थी। चंद्रबाबू नायडू जी के PA साहब से और PS साहब से भी मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोन उठाया नहीं। दोस्तों, मुझे जितनी जानकारी मिली है मैं उतनी आपको बता देता हूँ। चंद्रबाबू नायडू जी ने लिखित में मनसुख मांडविया जी को ये पूछा था कि EPS 95 पेंशनरों की पेंशन कब बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, और इसमें क्या आपने गणित बनाया है, गणना के लिए आपने क्या सिस्टम अप्लाई किया है, मतलब ये था। तो दोस्तों, जो मुझे खबर मिली है उसमें यह है कि चंद्रबाबू नायडू जी से मनसुख मांडविया जी ने लिखित में ही उनको आश्वासन दिया है, लिखित में ही उनको बताया है कि EPS का सारा प्रस्ताव बन चुका है, लेकिन DA के प्रस्ताव पर बात थोड़ी सी अटकी हुई है, जो कि वित्त मंत्रालय अभी तक उसको मानने को तैयार नहीं है। और जब तक वित्त मंत्रालय मानेगा नहीं, तब तक कोई भी निर्णय हम नहीं ले सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास भी चंद्रबाबू नायडू जी ने लेटर लिखा था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अब दबाव बढ़ा दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। तो दोस्तों, ये थी कल की जो थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली, वो मैंने आपके साथ साझा की है। यानी कि अभी तक जो है तुक्के में ही बात चल रही है। ना तो चंद्रबाबू नायडू जी को इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये निर्णय कब तक हो पाएगा, और ना ही चंद्रबाबू नायडू जी को ये बताया कि कितनी पेंशन बढ़ने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 3000 से ऊपर सरकार नहीं जाएगी। इससे ऊपर सरकार इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि अपनी गलतियां सरकार छुपा रही है। पैसा उद्योगपतियों को दे दिया गया है, यानी कि निवेश कर दिया गया है, और पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है। तो जब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा, तब तक डायरेक्ट बोझ जो है सरकार के ऊपर ही पड़ना है, और इनको बजट में इसका संशोधन, बजट में इनको समाधान करना पड़ेगा। बजट में ही इनको EPS 95 पेंशन के लिए कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात अभी तक अटकी हुई है। तो दोस्तों, अब आगे का जो दूसरा सवाल है वो है कमांडर अशोक रावत जी ने जो आपको संदेश दिया है, यानी जो सूचना है, जो समाचार है, जो वो दूसरा वाला, वो कमांडर अशोक रावत जी का है। और जो आपको उन्होंने एक संदेश दिया है कि 30 अगस्त 2026 को एक बड़ी सभा औरैया उत्तर प्रदेश में बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिए जाएंगे कि आगे सरकार का रुख देखते हुए आगे कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो 30 अगस्त को ये बैठक होने जा रही है, और उसमें राष्ट्रीय लेवल के अलावा सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी जिलों के अध्यक्ष और सचिवों को इसमें आमंत्रण दिया गया है। और उन सभी को बोला गया है कि
कि थोड़ा थोड़ा, चाहे 10 रुपये या 20 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उतना पैसा आप इस संगठन को, ऑर्गेनाइजरों को दीजिए। जो ऑर्गेनाइजर ओम शंकर तिवारी जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको देने का काम करें। तो दोस्तों, ये मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप पूरी क्लिप देख लीजिए। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज खास तौर पर से आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश में 30 तारीख को, 30 अगस्त को औरैया में बहुत बड़ी सभा हमारी है, प्रोग्राम है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम शंकर तिवारी जी और औरैया के नेतागण अशोक यादव जी वगैरह, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि ये सभा बहुत बड़ी हो, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहा है। हमारे संगठन का प्रभाव उत्तर प्रदेश में जो है वो दिखना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं, तकरीबन 6 लाख से ज्यादा हमारे ईपीएस पेंशनर है, उतने परिवार है। तो ये जो हमारी संख्या है वो प्रकट होनी चाहिए। इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा, और सरकार, आप जानते हैं 10 सालों से हमारा संघर्ष है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंस दिख नहीं रहा है, इसलिए भी हो सकता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें जज्बा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन वो जज्बा प्रदर्शित होना भी जरूरी है। इसलिए औरैया में बहुत बड़ी संख्या में आप आइए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग गरीब हैं। किसी एक के पास तो इतना पैसा होता नहीं है, किसी संगठन में नहीं होता, और इसीलिए आयोजन करने में खर्चा भी आता है। तो जैसे कोई भंडारा होता है या यज्ञ होता है, उसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, हर किसी की आहुति होती है। हमारे लिए भी ये जो कार्यक्रम है, ये जो पूरा संघर्ष है, ये किसी यज्ञ से कम नहीं है, ये महायज्ञ है। इसमें मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, कोई भी आदमी बिना कंट्रीब्यूशन के ना रहे। जो लोग आ रहे हैं वो अपनी तरफ से जो भी देना चाहते हैं, 5, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, आप जरूर दें। तन मन धन, आपका प्रेजेंस, आपका दिली प्रेजेंस, और उसके बाद आपकी उपस्थिति ऑफकोर्स, और उसके बाद ये जो आप धन देंगे उसी से कार्यक्रम होगा। गरीब लोगों को, या जो हम जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं बिना पेंशन के, कम पेंशन में, मैं जानता हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन त्याग करने के बगैर में कुछ मिलेगा नहीं, वो भी उतना ही सच है। मैं आज आपके सामने औरैया के कार्यक्रम में मेरे व्यक्तिगत तौर से 1001 रुपया अभी डिक्लेयर करता हूँ, जो मैं वहां आने के बाद आयोजकों को दूंगा। हमारे आने जाने का, रहने का कोई खर्चा किसी ने नहीं करना है, हमारा खाने का किसी ने खर्चा नहीं करना है। हम आएंगे, हम सेवा में लगे हैं। उसी प्रकार आप भी वहां उपस्थित भी रहिए, हाजिरी भी लगाइए, और कुछ दान पुण्य कीजिए। ये दान का कार्यक्रम है, और इसी महादान से, आपके दान से, इसमें से जो यज्ञ पुरुष है प्रकट होगा, और हम सबकी इच्छा फलित होगी। इतना ही कहना चाहता हूं, और सबको आपको शुभकामनाएं, जो आयोजक है उनको भी शुभकामनाएं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से और कई जगह से ऐसे मौके हैं कि हम सभा लेना चाहते हैं, बड़ी सभा लेना चाहते हैं। मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि सभा लेनी है तो कंट्रीब्यूशन जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है, और दोनों हमारे लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का दिल है, हमारे संगठन का भी दिल है। और जब तक दिल धड़कता है,
हम जिंदा रहते हैं। हमारा दिल धड़कना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश धड़कना चाहिए, और ये हम साबित करके दिखाएंगे कि हम लोग अपनी जो चाह है तो हम अपनी राह भी हम खोज सकते हैं। धन्यवाद। जय। तो आपने ये पूरी क्लिप देख ली है। कमांडर अशोक राव जी भी परेशान हो गए हैं सरकार से, क्योंकि सरकार दोगली बातें कर रही है। सरकार एक बात पर अडिग नहीं है। अगर एक बात पर सरकार अडिग रह जाए, स्थिर रह जाए, तो हम विश्वास भी करें। सरकार कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, इसलिए सभी लोग परेशान हैं और सभी इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सरकार इसको डिक्लेयर नहीं करती है तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और बोलने जाऊंगा तो बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो जो और भी खबर अगर कोई मुझे मिलती है, मैं रोज़ भागता हूँ, रोज़ जाता हूँ। कभी वित्त मंत्रालय के DFS में जाता हूँ, कभी वित्त मंत्रालय के कुछ जो सहयोगी हैं, जो हमारा कभी कभी साथ दे देते हैं, उनके पास जाता हूँ। यानी जो भी खबर मिलती है मैं आपके साथ शेयर अवश्य करता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।